तब मेरी फर्स्ट टाइम जो ठाकुर जी से नज़रें मिली थी। और उसके बाद जब मैंने ठाकुर जी के दर्शन करे थे, 4 नंबर गेट से निकल के 1 नंबर गेट तक मुझे आना था। शायद मैं अपनी सब खो बैठी थी मैं। मुझे बता नहीं सकती मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। तो बोले ये लो ठाकुर जी की धारण की हुई पायल है, ये ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए प्यार भेजा है। वो शायद पायल नहीं थी, वो शायद प्रसादी नहीं थी। मुझे नहीं समझ आया कि वो क्या लीला थी क्या नहीं थी। उस दिन से मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया, बहुत चेंज आया। शायद मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरी लाइफ में क्या क्या। पीछे ठाकुर जी आ रहे हैं। अच्छा। तो छम 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 की आवाज़ आई। मैंने जैसे ही पीछे टर्न करके देखा तो ठाकुर जी आ रहे हैं। तो वो माला जो थी वो ऐसे थी, इस पोजीशन में यमुना महारानी के हाथ में थी। वो माला अपने आप उड़ती जा रही है। वो ठाकुर जी जैसे पास आते जा रहे हैं तो ठाकुर जी के वो माला धारण हो जाती है। जैसे ही वो माला धारण हुई तो मैं एकदम से उठी। तो मैंने देखा कि ये क्या। पहले तो आपको पता है जब कोई ऐसी लीला। मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी शहदास सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। आप जानते हैं इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों से मिलवा रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं वृंदावन धाम में और हमारे साथ एक बिहारी जी के भक्त जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। श्री राधे श्री राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेफाली है। मैं चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़। और अक्सर ठाकुर जी बुलाते रहते हैं। इतना तो नहीं कह सकते कि हम आते रहते हैं, ये कह सकते हैं कि ठाकुर जी हमें बुलाते रहते हैं, श्री जी बुलाते रहते हैं तो हम आते रहते हैं। कितने साल हो गए ठाकुर जी के पास आते हुए आपको? बहुत कम समय हुआ है, 13-14 साल हो गए हैं। अच्छा। तो कैसे लगन लगी, पहले स्टार्टिंग से बताएं, कैसे जुड़े आप ठाकुर जी से? टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं बताऊं तो शादी से पहले मुझे मंदिर के बारे में नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैं एक राधा स्वामी फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसमें हम लोग पूजन पाठ नहीं करते थे। हमारे गुरुजी थे, हम लोग उनका सत्संग सुनते थे और उनको ही फॉलो करते थे ज़्यादा। शादी हुई, इन लॉज में मंदिर का थोड़ा आइडिया हुआ, थोड़ा आना जाना शुरू हुआ। तो कज़न है मेरा, बुआ है मेरी, तो वो ठाकुर जी की बहुत बातें किया करती थी। तो लड्डू गोपाल भी थे उनके पास। तो मेरी कोठी का इनॉग्रेशन था तो उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल ला कर दिए थे। तो मुझे नहीं पता था कि वो लड्डू जी क्या हैं। तो मैंने बोला था कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला ये भगवान श्री कृष्ण का छोटा स्वरूप है, तो आप इनको लड्डू जी के रूप में हम इनको बोलते हैं, तो आप इनकी सेवा करना। मैंने अभी आई थिंक 1 या 2 महीने ही अभी सेवा करी थी। तो फिर मुझे उनके साथ यहाँ आने का मौका मिल गया था। यहाँ आई, मुझे नहीं पता था, मुझे वृंदावन के बारे में इतना पता था कि राधा कृष्ण का घर है ये वृंदावन, है ना। जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ माता रानी का है, उज्जैन जाते हैं तो वहाँ शिव जी का है। तो बस इतना पता था कि राधा कृष्ण जी का घर है वृंदावन। तो हम लोग जैसे ही वृंदावन आए तो सबसे पहले हम लोग बांके बिहारी मंदिर गए थे। तो जैसे हम लोग मंदिर में माथा टेक कर बाहर आए तो मैंने मेरे कज़न को बोला कि मुझे माता के मंदिर में मत्था नहीं टेकना, तुम मुझे यहाँ के मेन मंदिर में लेके जाओ, जो यहाँ के मेन मंदिर है। तो उसने बोला कि ये बांके बिहारी मंदिर है और ये यहाँ का सबसे मेन मंदिर है, और यही मंदिर यहाँ वृंदावन में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, हिस्टोरिकल मंदिर जिसको हम बोल सकते हैं। तो मैंने कहा बांके बिहारी क्या है, मुझे नहीं पता था बांके बिहारी जी कौन है। तो उन्होंने बोला कि बांके बिहारी कृष्ण जी का रूप है। तो मैं कहा कृष्ण जी कौन है अगर वो बांके बिहारी जी का रूप है तो वहाँ पे 1 नंबर गेट के बाहर निकुंज गोस्वामी बैठते हैं, उनके फादर भी बैठते हैं। तो निकुंज गोस्वामी के बिल्कुल अपोजिट साइड एक फट्टा पड़ा होता था, तख्त पोश जिसको हम बोल देते हैं, बेंच पड़ा होता था। तो उन्होंने हम लोग वहाँ बैठ के डिस्कशन कर रहे थे सारी ये। तो उन्होंने सुन लिया, तो वो मुझसे बोले आप पहली बार आए हैं? तो मैंने बोला हाँ जी मैं पहली बार आई हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपको वृंदावन के बारे में क्या पता है? तो मैंने बोला मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे इतना पता है कि राधा कृष्ण जी का ये घर है, यहाँ पे उनका मंदिर होगा, तो मैं सिर्फ वो देखने आई हूँ। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहली बात कि तुम यहाँ पे देखने नहीं आई हो, उन्होंने तुम्हें बुलाया तो तुम यहाँ पर पहुँची हो, तुम्हारे ऊपर श्री जी की कृपा हुई है कि तुम्हें धाम आने का अवसर मिला है। उसके बाद तो उन्होंने मुझे बोला कि जो ये तुम बांके बिहारी मंदिर को माता रानी का मंदिर बोल रही हो, सबसे पहले तो ये माता रानी का मंदिर नहीं है, ये बांके बिहारी जी हैं। तो मैंने कहा बांके बिहारी जी कौन है? तो उन्होंने बोला कि राधा और कृष्ण जी का एक ही स्वरूप जो बिहारी जी के नाम से है, आधा दर्शन जो आप देखेंगी तो वो बिहारी जी के हैं और आधा दर्शन जो है वो श्री जी के हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करा कि बिहारी जी का। तो फिर मुझे लगा कि हाँ ठीक है। तो फिर मैंने उनको बड़े सच्चे मन से बता दिया कि मैं अंदर जय माता दी बोल कर आ गई थी, कि मैं पहली बार आई थी, मुझसे गलती हुई है, मुझे नहीं पता था कि ये मंदिर बिहारी जी कौन है।
मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। कृष्णा जी, राधे कृष्णा मैं सुना करती थी। तो उन्होंने, मैंने बोला कि गोसाई जी मैं एक बार अंदर दोबारा माथा टेक के आती हूँ। तो उन्होंने बोला कि जाओ। मैं अंदर चली गई। तो जैसे ही मैं अंदर गई, फूल बंगला बना हुआ था जब मैं पहली बार आई थी। ठाकुर जी ने डार्क मजेंटा कलर की, डार्क पिंक कलर जिसको बोलते हैं ना, अच्छा। पोशाक पहनी हुई थी। तो अभी तक आपको याद है? बस तब मेरी फर्स्ट टाइम जो ठाकुर जी से नज़रें मिली थी। और उसके बाद जब मैंने ठाकुर जी के दर्शन करे थे, 4 नंबर गेट से निकल के 1 नंबर गेट तक मुझे आना था। शायद मैं अपनी सब खो बैठी थी मैं। मुझे बता नहीं सकती मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वो दिन मुझे ऐसे लगता है वो अभी कल की बात है। वो मुझे जब याद आता है तो मेरे नहीं बता पाऊँगी मैं कि वो मेरे क्या भाव थे। और इवन कि फिर मुझे, हम लोग वहाँ से गए तो दर्शन करके 1 नंबर गेट से हम लोग गए। तो फिर हम लोग निधि वन गए। तो मेरे कज़न ने मुझे निधि वन का बताया सारा, कि निधि वन में ऐसे हरिदास जी हैं, उन्होंने ठाकुर जी को प्रकट करा था, यहाँ पे रास होता है, सब एक्सप्लेन करा। अब मानोगे पहला दिन था मेरा वृंदावन में, पहली बार मैं ठाकुर जी के दर्शन करे थे, पहली बारी मैं निधि वन गई थी। पूरी रात मैं सो नहीं पाई थी। जैसे ही रात शुरू हुई थी, हम लोग मंदिरों वगैरह में, इस्कॉन वगैरह में 1-2 जगह और दर्शन करके हम लोग 10 बजे अपने रूम पर आ गए थे। 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मेरी आंखें खुली थी और मैं बस यही सोच रही थी कि अब ठाकुर जी मंदिर से बाहर निकल गए हैं, अब वो गलियों में जा रहे हैं, अब वो निधि वन पहुँच गए होंगे, अब वो रास कर रहे होंगे, अब वो वहाँ पे ऐसा हो रहा होगा। जो जो मैंने सुना था उस दिन, मैं सारी रात वो ही मेरे माइंड में वो चलता रहा, वो पिक्चर चलती थी। मैंने टाइम देखा, सुबह के 5 बज चुके थे। तो मैंने सुना था कि सुबह 5:30 बजे निधि वन में मंगला आरती होती है, और जो ये सब दर्शन होते हैं ये लोग दिखाते भी हैं। सुबह जब ये पट खोलते हैं तो हमें दर्शन दिखाते हैं। आप मानेंगे मुझे 5 बजे कब नींद आ गई मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं सारी रात नहीं सोई थी। जैसे ही मैं 5 बजे सोई हूँ, 6 सवा 6 बजे मेरा कज़न उठा, तो उसने उठाया तो मैं सोई हुई थी। उस टाइम पे मैं क्या देख रही हूँ कि मैं निधि वन में हूँ और ठाकुर जी का रास हो रहा है, और बहुत सारी सखियाँ हैं और सब सखियों के साथ ठाकुर जी हैं। और इतनी आवाज़ थी वहाँ पे, घुंघरुओं की आवाज़ थी, बांसुरी की आवाज़ थी, इतनी आवाज़ थी। और मैं वहाँ पे बड़े आराम से देख रही हूँ और मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैं जैसे ही उठी तो मैंने मेरे कज़न से बोला कि तुम मुझे निधि वन का बता रहे थे ना, मुझे मंगला आरती पर जाना था। मैं मंगला आरती पर नहीं गई, पर ठाकुर जी ने मुझे बहुत बड़ी लीला दिखाई आज। मैंने ऐसे ऐसे करके निधि वन का पूरा राज देखा और सब देखा। उसके बाद ठाकुर जी के साथ ऐसी अटैचमेंट हुई कि आज 13-14 साल हो गए हैं, पता ही नहीं चला कि सफ़र कब निकल गया। अब श्री जी की इतनी कृपा है, कोई त्यौहार हो, कोई हफ्ता 10 दिन टप जाता है, बीत जाते हैं, तो बस हमें ये लगता है कि हम बहुत दिन हो गए हैं श्री जी से मिले, ठाकुर जी से मिले, तो हमें साथ के साथ हम लोग यहाँ आ जाते हैं। जीवन में क्या क्या चेंजेस आए? जीवन में बहुत चेंज आए हैं, इतने चेंज आए हैं कि अगर मैं गिनने भी बैठूं तो उनकी कोई गिनती नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अब तो ज़िंदगी खुद की ज़िंदगी लगती नहीं है, जो है सब बिहारी जी के नाम है, जैसे भी हैं सब बिहारी जी के नाम है। कोई सुख है, दुख है, देखो हम लोग इंसान है ना, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ सुख दुख आते रहते हैं। सुख भी आते हैं तो भी ठाकुर जी के हैं, दुख भी आते हैं तो वो भी ठाकुर जी के नाम है। सब कुछ समर्पण खुद का जितना भी है वो 100% जो है वो ठाकुर जी के नाम किया हुआ है। और आपके जीवन में कोई लीला बिहारी जी की? लीला की अगर मैं बात करूं, दिन भी बहुत छोटा रह जाएगा, और मुझे लगता है बहुत सारी लीला मेरे साथ ठाकुर जी ने बहुत लीला करी है। उसमें से सबसे बड़ी एक लीला थी, वैसे तो बहुत बड़ी लीला बहुत हुई हैं, उसमें एक लीला थी, मेरी मीटिंग थी, मैं गोवा गई थी, मेरा रियल एस्टेट का काम है, ठीक है जी। तो मैं मीटिंग से गोवा गई थी। गोवा में हम लोग बीच पे बैठे थे, मुझे पानी से थोड़ा फोबिया है। मुझे जब वो बीच पे वेव्स आ रही थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था। हमारे यहाँ गोसाई जी हैं, धर्मेश गोसाई जी हैं, तो मैं उनको वीडियो कॉल से वो सब व्यू दिखा रही थी, तो उनको मैं सब बता रही थी। तो वहाँ पे वो बता रहे थे कि मेरे जजमान हैं ऐसे, उनके भी वहाँ पे काफ़ी कैसीनोज़ वगैरह हैं जो कि गोवा जिसके लिए स्पेशल है। तो मैं उनको बताते बताते बोल रही थी कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। तो सारा दिन थोड़ा मीटिंग्स भी थी, हम लोगों ने ट्रैवल भी करा था, मैं डर रही थी काफ़ी। तो हम लोग अपने रूम पर आके, होटल में आके रेस्ट करने लगे। 10 बजे के हम लोग सो गए थे और 3:30 बजे मेरी जाग खुली। और मैं बताती हूँ वो क्या चीज़ थी
जब मैं उठी थी तो मुझे सपना आ रहा था कि ठाकुर जी के मंदिर में, जहाँ पे 1 नंबर गेट है, ठीक है, 1 नंबर गेट से जब हम ठाकुर जी के मंदिर में एंटर करते हैं तो आपने देखा होगा दोनों साइड स्टेयर्स हैं जहाँ से नीचे उतरते हैं। पहले दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड ना गऊ माता थी। एक जहाँ पे गिरिराज जी हैं, उनके ऊपर गऊ माता विराजमान थी। उनके बिल्कुल सेंटर में, जब यहाँ पे अब ग्रिल से पार्टीशन कर दिया गया, वहाँ बिल्कुल सेंटर में बहुत बड़ा कुआं है। अच्छा। तो ठाकुर जी मुझे बोल रहे हैं कि चलो तुम कूदो। तो मैं बोल रही हूँ नहीं बाबा नहीं, मैं तो नहीं कूदूँगी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है पानी से। तो ठाकुर जी ने बोला कुछ नहीं होता, पानी से इतना नहीं डरते हैं, कि तो चलो तुम कूदो। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कूदूँगी। तो श्री जी ने ठाकुर जी को बोला कि आप इनसे इतनी ज़बरदस्ती नहीं करो कि हम इनको लेके चलेंगे। ठाकुर जी ने मेरा एक हाथ से, एक साइड से ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, एक साइड से श्री जी ने हाथ पकड़ा। तो उन्होंने वो कुएं में मुझे डुबकी लगाई, और वो एक सुरंग थी, और वो सुरंग में हम लोग डुबकी लगाई और दूसरी साइड से हम बाहर निकल गए। फिर हमने 2-3 ऐसे डुबकी लगाई, फिर ठाकुर जी ने मेरे साथ डुबकी लगाई। तो अब ठाकुर जी ने मुझसे बोला कि अब तुम अकेले लगाओ। तो फिर जब मैं अकेले लगाने लगती, मैं फिर डर रही थी। तो श्री जी ने मेरा हाथ पकड़ा, तो श्री जी ने मेरे साथ 3 डुबकी लगाई। जब वो डुबकी लगाई श्री जी ने, मैं बाहर निकली। तो ठाकुर जी ने बोला अब पानी से डर लग रहा है। तो मैंने कहा नहीं ठाकुर जी, अब पानी से जो डर है वो नहीं लग रहा है। तो ठाकुर जी ने बोला कि एक बार दोबारा अकेले लगा कर दिखाओ। तो मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा, मैंने श्री राधे राधे बोला और मैं पानी में कूद गई। और कूदी, मुझे नहीं पता चला मैं सुरंग से कैसे बाहर वापस आ गई। इतने में एकदम से मेरी जाग खुली। 3:30 बजे का टाइम था, एसी चल रहा था। गोवा में जो क्लाइमेट है आपको पता है, थोड़ा वेदर जो है वहाँ का बहुत गर्म रहता है, तो एसी पूरा तेज़ चल रहा था हमारा। मैं उठी, मेरे जो नाइट सूट था वो पूरा गिल्ला था। मुझे ये नहीं समझ आया था कि मैं क्या हुआ, ये क्या लीला है कि मैं गिल्ली कैसे हो गई, कि शायद मैं उसको निचोड़ती तो उसमें से पानी निकल जाता। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। मैं डर गई। मैंने मेरे हस्बैंड को उठाया तो वो नहीं उठे, वो सो रहे थे। तो ऐसे ही मैंने फ़ोन उठा लिया। मैंने फ़ोन उठाया तो मैंने ऐसे ही चलाया तो देखा धर्मेश जी गोसाई जी वो ऑनलाइन थे 3:30 बजे। तो मैंने उनको राधे राधे लिखा। तो उन्होंने बोला कि सब ठीक है, कि आप इतनी लेट नाइट को मैसेज कर रही हैं। तो मैंने बोला आप भी ऑनलाइन बैठे थे। तो मैं एकदम से उठी, मैं डर गई। मुझे ठाकुर जी की कुछ लीला दिखी। तो उसके बाद मेरे वस्त्र जो थे वो गीले थे, तो मैं डर गई। तो धर्मेश जी ने मुझे बताया कि वो भी ठाकुर जी की लीला देख रहे थे कि ठाकुर जी को गर्मी लग रही है तो उनको नहाना है। अच्छा। तो वो भी, हम लोग बहुत शॉक हो गए कि ये क्या। तो चलो उसके बाद मैंने नेक्स्ट 2 डेज़ मेरी कॉन्टीन्यूसली मीटिंग्स दोबारा थी। 3rd डे मैंने वहाँ से फ़्लाइट पकड़ी दिल्ली की। दिल्ली से मैं सीधा चंडीगढ़ नहीं गई, सीधा बिहारी जी आ गई। बिहारी जी आके मैंने बड़े एक्सप्लेन से धर्मेश जी से इस लीला के बारे में बताया। उन्होंने भी मुझे इसके बारे में बताया कि उनको भी सेम उसी टाइम पे इसी टाइप की कुछ लीला नज़र आ रही थी और मुझे भी सेम उसी टाइम पे आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि 2 साल के बाद लॉकडाउन का टाइम आ गया ना। लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में पब्लिक का एंट्री बंद कर दी थी सबने। तो जो गोसाई लोग थे या फैमिलीज़ थी सिर्फ वही जा सकते थे अंदर। तो धर्मेश जी का एक बार मेरे पास कॉल आया तो उन्होंने वीडियो कॉल करी। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये देखो क्या है। तो वहाँ पे जो बिहारी जी के मंदिर में सारा जो फर्श है वो दोबारा लग रहा था। हाँ, वो पूरा दोबारा, लॉकडाउन में रेनोवेट हुआ था। कोई दिल्ली के पर्सन थे, मुझे नाम याद नहीं, चांद नाम से कुछ थे, जिन्होंने सारी सेवा करी थी कि हम दोबारा सारा फर्श लगा कर देंगे। तो जैसे ही उस जगह पे फर्श की खुदाई करी थी वहाँ पानी निकला था। तो धर्मेश जी ने बोला बताओ ये क्या है। मैं कही तो पानी है, कुछ भी नहीं है। तो बोल रहे तुम्हें कुछ याद नहीं आया। मैं कहा नहीं। कह रहे तुम्हें इस जगह का से कुछ नहीं याद आया। तो मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं याद आया। बोले तुमने गोवा में थी, तुम्हारे साथ एक लीला हुई थी रात को। मैंने कहा हाँ जी, मुझे यहाँ पानी नज़र आया था, कुआं नज़र आया था। मैंने ठाकुर जी के साथ, श्री जी के साथ यहाँ डुबकियाँ लगाई थी। तो उन्होंने दिखाया मुझे वीडियो कॉल से कि देखो ये वही जगह है यहाँ पे कुआं था, जहाँ पे कुआं था। और यहाँ पे कुआं था एक्चुअल में भी बहुत 1000 साल पहले यहाँ कुआं था, जिसकी वजह से आज भी वहाँ पे हल्का हल्का पानी जो है वो रहता है। उसकी वजह से वहाँ जो टाइल्स हैं वो दबी हुई हैं। अच्छा। कभी भी आप देखेंगे मंदिर में, कभी भी आपने अगर कभी सोनी सेवा करी होगी तो पानी का वहाँ पे थोड़ा सा लेवल रुक जाता है, क्योंकि वो थोड़ा दब जाता है पानी की वजह से। तो कैसा अपने आप को कैसा महसूस कर पाते हैं उस वक्त? महसूस की तो बताऊं तो बस इतना कह सकती हूँ कि मैं अपनी सद्बुद्ध भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, परिवार क्या है, गृहस्थी क्या है, कुछ याद नहीं रहता जब ऐसी कोई लीला होती है। अभी अक्षय तृतीया की एक लीला बताती हूँ मैं आपको, शायद मैं पता नहीं बता पाऊँ कि नहीं। ठाकुर जी के चरणों के दर्शन होते हैं अक्षय तृतीया पे साल में एक बार। तो
बहुत मन था कि मैं जल्दी से जाऊं और ठाकुर जी के ना सबसे पहले दर्शन मैं करूं। तो इसमें बस सोचती एक दिन पहले ही हम लोग वृंदावन में आ गए थे कि नेक्स्ट डे हमें ठाकुर जी के चरण दर्शन करने हैं और सुबह सुबह ही निकल जाना है मुझे मंदिर में। सबसे पहले मैं मंदिर में चली जाऊंगी क्योंकि बाद में रश भी हो जाता है थोड़ा। तो बस उस भाव से मैं सारी रात सोचती थी कि मैं सो जाऊं। बस इस चक्कर में मुझे नींद नहीं आ रही थी कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, कि मैं कहीं अलार्म बजे और बस मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर उसके बाद मुझे सपना आया, लीला थी ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने मुझे एक ऐसी लीला दिखाई कि मैं मंदिर के गर्भ में गोसाई जी जा रहे हैं, दोनों साइड से गेट खुले हैं, सेंटर में ठाकुर जी सो रहे हैं पलंग के ऊपर। ठाकुर जी ने सिर्फ कौपीन धारण की हुई है, लंगोटी धारण की हुई है और ठाकुर जी पूरे विश्राम में हैं। तो गोसाई लोगों ने अभी उनका इत्र मालिश किया ही था। तो गर्भ के पीछे एक रूम है, तो ये सब लोग वहाँ जा रहे हैं। ठाकुर गोसाई लोग भी हैं और इनकी वाइफ भी हैं, माता भी हैं, इनकी पत्नी भी हैं, सब है, तो सब वहाँ जा रहे हैं। तो मुझे एक गोसाई जी, बुजुर्ग से गोसाई जी थे, उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हें अंदर जाना है? तो मैंने कहा हाँ जी मुझे जाना है। तो बोले तुम चुपचाप चले जाओ। तो मैं ना चुपचाप जाने लगी। तो मैंने जैसे ही गर्भ में एंटर करा तो मैंने देखा कि ठाकुर जी लेटे हुए हैं। तो ठाकुर जी के पास कोई भी नहीं था। मैंने फटाफट ठाकुर जी के पास गई और जल्दी से उनके चरणों को हाथ लगाया और ऐसे माथे पे लगाया और मैं भागी। मैंने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं है। मैं अंदर जाने लगी तो मैंने कहा मैं क्या कर रही हूँ जब कोई नहीं है मेरे पास, इतना गोल्डन चांस है ठाकुर जी से मिलने का, कि मैं क्यों जा रही हूँ। मैं वहाँ से थोड़ा सा बैक आई, मैंने ठाकुर जी के चरण अपने सिर पे रख लिए। जैसे वो लेटे हुए थे मैंने अपना सिर ऐसे कर लिया और ठाकुर जी के चरण जो थे वो मेरे सिर के ऊपर थे। और इतने में एक गोसाई जी आ गए, तो उन्होंने बोला क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। मैं भाग गई। तो उन्होंने बोला ये बहुत बिगड़ गई हैं, तो ये रोज़ मंदिर में आती हैं और ये ऐसे ही करती रहती हैं, ये अंदर कैसे आई। वो अपने जैसे ठाकुर गोसाई जी जैसे बोलते हैं वो बोलने लगे। मैंने इधर नहीं देखा, मैंने उधर नहीं देखा, मैं भाग गई। और मैं इतनी तेज़ भाग रही थी कि मैं जब जाके रुकी तो मैं यमुना जी पे जाके रुकी। तो यमुना जी पे जाके रुकी तो मैंने पीछे देखा, कोई भी नहीं था, मेरा पीछा कोई भी नहीं कर रहा था। मुझे ये लग रहा था कि सब गोसाई लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, मुझे पकड़ रहे हैं कि तुमने गर्भ में कैसे एंटर करा, फिर तुमने ठाकुर जी को कैसे छुआ। तो बस जब मैंने यमुना जी पे जाके मैं बैठी तो मैंने यमुना जी का थोड़ा सा आचमन लिया। वहाँ पे मेरे को थोड़ा सांस आया कि मेरे पीछे कोई भी नहीं है। तो इतने में यमुना महारानी प्रकट हो जाती हैं वहाँ पे। यमुना महारानी प्रकट हो जाती हैं तो यमुना महारानी के हाथ में ना गुलाब के फूलों की माला है, बहुत बड़ी माला है, यानी कि छोटी माला नहीं है, शायद मेरी हाइट से भी बड़ी माला है। तो वो यमुना महारानी वो माला लेके खड़ी हैं। तो मैं उनको देख रही हूँ कि ये क्या कर रही हैं यमुना महारानी, कि मैंने पहली बार यमुना महारानी के दर्शन किए थे वो। तो जैसे ही मैंने यमुना महारानी को देखा तो पीछे पीछे ठाकुर जी आ रहे हैं। अच्छा। तो छम 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 की आवाज़ आई। मैंने जैसे ही पीछे टर्न करके देखा तो ठाकुर जी आ रहे हैं। तो वो माला जो थी वो ऐसे थी, इस पोजीशन में यमुना महारानी के हाथ में थी। वो माला अपने आप उड़ती जा रही है और ठाकुर जी जैसे पास आते जा रहे हैं तो ठाकुर जी के वो माला धारण हो जाती है। जैसे ही वो माला धारण हुई तो मैं एकदम से उठी। तो मैंने देखा कि ये क्या, पहले तो आपको पता है जब कोई ऐसी लीला हम देखते हैं या हमें कुछ बिहारी जी दिखाते हैं तो हम एक बार तो सब कुछ भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं ना। आधा घंटा लगा मुझे कम से कम सेट होने में। फिर मैंने टाइम देखा कि 7 बज चुके हैं और 7:30 के आसपास मंदिर खुलने का टाइम था, 7:15 के पास। मैंने फटाफट स्नान करा और मैं मंदिर के लिए भागी। इवन कि सब लोग सो रहे थे अभी मेरे रूम पे, सब हम आए हुए थे। तो मैंने इनसे बोला कि आप सब मुझे मंदिर में मिलना कि मैं निकल रही हूँ। मैं जैसे ही बिहारी जी में गई, सबसे पहले वो जो बुजुर्ग गोसाई जी थे मैंने उनको कभी नहीं देखा था, उसके बाद भी अभी तक नहीं देखे। मैंने उसी दिन सेम डे उनको दर्शन करे और सबसे पहले ठाकुर जी के पास, जिस दिन ठाकुर जी के चरणों के दर्शन थे, अक्षय तृतीया थी, वो गोसाई जी की सेवा चल रही थी। तो मैं उनको देख के सबसे पहले शौक हुई कि ये क्या। फिर मैं आगे गई तो ठाकुर जी के चरणों को निहारा, मैंने दर्शन करे। जैसे दर्शन करके मैं नीचे उतरने लगी, धर्मेश गोसाई जी ने मुझे बुलाया कि इधर आओ। तो बोले ये लो ठाकुर जी की धारण की हुई पायल है, ये ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए प्यार भेजा है। वो शायद पायल नहीं थी, वो शायद प्रसादी नहीं थी। मुझे नहीं समझ आया कि वो क्या लीला थी, क्या नहीं थी। उस दिन से मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया, बहुत चेंज आया। शायद मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरी लाइफ में क्या क्या चेंज आया। जो कुछ भी है वो सिर्फ ठाकुर जी हैं या श्री जी हैं हमारी। क्या बात है। देखिए कहते हैं ना बिहारी जी
साक्षात तो नहीं आते, बट स्वप्न में ऐसे ऐसे चमत्कार अपने भक्तों के साथ करते हैं कि आप सुनोगे तो वो भी हैरान हो जाओगे। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनके साथ लीलाएं ठाकुर जी करते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ऐसी भक्तों से मिलवाते रहेंगे। सभी को कुंज बिहारी शहदास राधे राधे।